राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और उसके नियम पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तप और त्याग की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने के लिए हमारे धार्मिक गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित प्राणी हैं तो पति और पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखें तो इससे माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्नता मिलती है। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। किसी भी प्रकार का छल कपट या पाप मन में न आने दें। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में न रखें कि मुझे धन प्राप्त करना है। यह सोचकर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं जो श्री यंत्र में समाहित हैं। यदि आप श्री यंत्र को प्रणाम कर लेते हैं तो समझ लो माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर लिया। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार यह व्रत नहीं कर पाते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को यह व्रत करके माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। व्रत पूजन के समय सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखनी चाहिए। यदि घर में सोना न हो तो इसके स्थान पर चांदी की भी चीज रखी जा सकती है। रजस्वला नारियां उन दिनों में शुक्रवार छोड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए 11, 21, 31, 51, 101 या अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने चाहें उतने व्रत कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कुंवारी कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन के पश्चात खिलाना चाहिए। हर व्रत संपूर्ण होने पर इस कथा की 11, 21, 51 या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक पुस्तकें मित्रों, संबंधियों और प्रजाजनों में बांटनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और भक्त को सब कुछ दे देती हैं। चलिए अब आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी माता की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए दिन लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें और बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा होती ही नहीं है। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाता है, तीर्थ यात्रा करता है तथा कथा सुनता है। जब मानव को 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उसके मन में कुछ और विचार भी उठने लगते हैं, जैसे उसकी आय बढ़ जाए, उसके पास अधिक से अधिक धन हो, रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े हो और सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। रोटी मिलने के पश्चात उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख, शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को धारण किया हुआ है, जो जीवन देता है और मृत्यु भी वही देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी
उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सुंदर सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती रहती थी, घर की सफाई रखना तो कोई हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां किया करती थी। दूसरों के घर में झांककर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह सब बातें पसंद नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, फिर पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती रहती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें पसंद नहीं आती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हूँ। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह ही दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम ले लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और आप बुराई करने से भी बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोगरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है। गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, पर मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्ति ढोलकियां चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिल जाऊंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगती थी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई भी लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगती थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। लेकिन समय पलटा। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। सारा महीना मेहनत करने पर जो कुछ भी उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल पाती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब उस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता। वह अंदर ही अंदर झुलसने लगी थी, हर समय उदास रहने लगी थी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती थी। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन माँ उसके सारे संकट अवश्य दूर कर देंगी।
एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था और वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा ही मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ ही वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। देखो माँ, मेरे घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, शक्ति दो, शक्ति दो माँ, शक्ति दो। माँ लक्ष्मी, कृपा करो, इस घर को बचा लो माँ। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ, सुधार दो। माँ बोली, जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर ना जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के श्री चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। राधा बोली, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का कोई उपाय बताइए। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। राधा बोली, पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दीजिए। मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, पर व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें इस व्रत को करने से कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति भी खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाता तब तक उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकालें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उनके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। उस ढेरी पर एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हों तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति भी जलाएं।
वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो भी भक्त माँ के श्री यंत्र के दर्शन कर लेता है, समझ लो उसने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए वैभव लक्ष्मी पूजन के समय श्री यंत्र को कभी ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21, 51 या इससे भी अधिक रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब भी प्रसाद बांट लें तो अपने आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े हुए चावलों को पक्षियों को डाल दें। कलश में रखा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें या किसी और पौधे को दे दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे भी और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, तो इसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख हो जाता है। धन तो आता ही है, पर जिसके घर में संतान नहीं होती उनके लिए तो यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात आखिरी व्रत के दिन 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। भोजन में खीर अवश्य बनाएं। फिर कन्याओं को चांदी का 1-1 सिक्का या गिलट का 1-1 सिक्का दक्षिणा के रूप में दें। उस दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियां बांटने की शक्ति न हो, सामर्थ्यता न हो, तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा को पूरा करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। अपने श्री चरणों की शरण में रखना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन की प्राप्ति होगी। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से घर के अंदर रखवा दी। दालों को भी अंदर रख लिया। माँ लक्ष्मी की उपासना तो बचपन से ही कर रही थी, परंतु विधि विधान नहीं जानती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ कर दूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। तो उसके पति ने प्यार से उसे सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और आज मैं श्री लक्ष्मी जी के श्री चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, ना कभी जुआ खेलूंगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख भी नहीं दूंगा। राधा बोली, मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के सारे खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे वापस मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां श्री लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से बाहर निकाला है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा। सदा घर में उनकी पूजा अर्चना करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। तो दोस्तों, ये थी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा जो हमने आपको पढ़कर सुनाई। कथा पढ़ने के बाद लक्ष्मी जी की आरती करके उनको प्रसाद खिलाना चाहिए।
और उसके बाद सभी भक्तजनों में प्रसाद बांटकर खुद भी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी ने जिस प्रकार राधा का उजड़ा घर बसाया, राधा पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही माता लक्ष्मी कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको अपने श्री चरणों की शरण में रखें। यही प्रार्थना माता लक्ष्मी से कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और माता रानी के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।